आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। पिछले 4 वर्षों से गोंदिया नगर परिषद के चुनाव न हो पाने से नगर परिषद का संचालन जिला प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है। इन 4 साल के प्रशासनिक कार्यकाल में केंद्र व राज्य सरकार से शहर की सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हर वर्ष करोड़ों का फंड उपलब्ध होते रहा है। शहर की गंदगी सफाई, गड्ढों से पटे रोड की मरम्मत आदि सार्वजनिक सुविधाएं की जर्जर हालातों की बार बार नागरिकों द्वारा शिकायतें के बावजूद शहरवासियों को सहना पड़ रहा है। ऐसे चर्चाएं जोरों से सुनी जा रही है। इन स्थितियों की हकीकत नगरवासियों की जवाबी समझने व प्रशासन तक पहुंचाने के लिए हमारे भवानी टाइम्स चैनल के प्रतिनिधि शहर के वार्डों में नागरिकों से प्रत्यक्ष मुलाकात कर रहे हैं। आज हम उपस्थित हैं सूर्य टोला एरिया में, जहां सड़कों पर कूड़ा कचरा, बदबू और मच्छरों का आतंक दिखाई दे रहा है। हम यहां के स्थानीय लोगों से उनकी रोज़मर्रा की समस्याओं के बारे में जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मीना तुक्कर। क्या समस्या है आपकी? आप यहीं के हैं? हाँ। क्या समस्या है आपकी रोज़मर्रा को लेकर? यही कि यानी तालाब और फुल हो जाता है, उसका पानी जब यहाँ पे पूरा भर जाता है तो पूरा पानी रोड पे आता है, फिर पूरा कचरा उसके अरे पूरा घुटने तक के पानी जमा हो जाता है, पूरे लोगों के घरों में घुसता है पानी। अभी तो ये मच्छर, उसके कारण फिर गंदगी तैयार होती है, फिर मच्छर, बहुत सारे मच्छर, मतलब उसका कोई दवाई वगैरह कुछ ऐसे डालते नहीं, फवारे की गाड़ी नहीं आती और दवाई वगैरह लगाते नहीं, और पीछे नाली भी पूरी भरी रहती है, साफ सफाई नहीं रहती। फिर अभी साफ किए, दिवाली है तो दिवाली के पहले में साफ किए, अभी तो है नहीं फिलहाल, अभी तो साफ है। अभी देखो 8-10 दिन में और वही काम चलेगा। फिर अभी दीपावली आई तो साफ किए, और इसके पहले आपने कंप्लेंट की थी? हाँ, किए थे तो कंप्लेंट। साफ वगैरह कुछ हुआ नहीं, कार्यवाही हुई नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा। मच्छरों का आतंक तो बहुत ही है, बहुत परेशानी है मच्छरों के कारण। और यहाँ पे ना मच्छरों की वो दवाई वगैरह लगाते नहीं ना, वो दवाई नहीं मारते, गाड़ी नहीं आती दवाई लगाने वाले, फवारा नहीं लगाते। नहीं तो पहले आते थे, गर्मी में वगैरह एक आध बार लगा देते हैं, बाकी तो कुछ नहीं है। और पानी की समस्या तो वही है, जब पानी ओवरफुल हो जाता है तब पूरा पानी बाहर रोड पे आता है, लोगों के घर में जाता है, और उसके कारण पूरी गंदगी, तालाब का पानी जमा होता है, घुटनों तक के पानी, पूरा कचरा निकल जाता है। क्योंकि नालों की साफ सफाई नहीं होती तो पानी ओवरफुल हो जाता है, नालों की साफ सफाई होती नहीं है। अभी जो 3.5 साल से अपने नगर परिषद में ना कोई अध्यक्ष है ना वार्ड मेंबर है, तो आपको क्या लगता है, मतलब इसका असर हमारे शहर के विकास में पड़ा है? पड़ा है ना, बहुत बहुत ज़्यादा पड़ा है, क्योंकि अभी कोई वार्ड मेंबर नहीं, कुछ नहीं, 5 साल से नहीं, वैसे ही चल रहा है, दे धक्के वाली गाड़ी चल रही है, बिल्कुल चलने तो जैसे भी चल रहा है। अच्छा, ध्यान देने वाला नहीं है। अच्छा। तो अभी जो नगर परिषद के जो भी चुनाव वगैरह जो होने वाले हैं या होंगे, पर अभी जो नगर परिषद जो चला रही थी अपनी जो भी व्यवस्था है, आप उससे संतुष्ट है? नहीं है, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। तो आप चाहते हैं कि इलेक्शन हो, वार्ड मेंबर चुन के आए और आपकी मांगों को पूरा करे? बिल्कुल सही आए, वार्ड मेंबर आए, चुनाव हो, वार्ड मेंबर बने, और जो भी समस्या हमारी है वो सॉल्व करें। सर, आपका नाम क्या है? नमस्कार, मैं विनायक नखाते इस सूर्य टोला का नागरिक हूँ, और गत जन्म से ही हम यहाँ पर जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत हमारी समस्या है वो है हमारी पीछे की नाली। अच्छा। जो हमें बार बार यहाँ पर हम कई पार्षद आ चुके हैं, पर अभी तक के हमारे पीछे की जो नाली है वो कभी स्वच्छ तो हुई ही नहीं, ऐसा समझो। क्योंकि आपने नगर परिषद में कंप्लेंट नहीं की थी इस बारे में? कंप्लेंट किए हैं, लिखित दिए हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो पार्षद आए हैं उन सभी को हमने आज तक के इसके बारे में सूचना भी दी है कि हमारे यहाँ पर ये जो पीछे की नाली है या फिर जो भी स्वच्छता है उसके बारे में कभी यहाँ पर तो हमने झाड़ू मारते हुए देखे नहीं। जो हमारा ये रोड है, मेन रोड, उस मेन रोड पर कभी झाड़ू लगते हुए देखा नहीं मैंने, जबकि मार्केट में और ये अन्य सुविधा जो है नगर परिषद के माध्यम से होनी चाहिए। गत कई सालों से नगर परिषद के माध्यम से हमारे पीछे की नाली तो साफ स्वच्छ होती ही नहीं। यहाँ के जो नागरिक है वह अपने घर के पीछे की नाली साफ स्वच्छ करते हैं।
मैं मतलब आपने कंप्लेंट डाले थे नगर परिषद में, पर वहाँ से कोई कार्यवाही नहीं हुई, ये कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल इसके पहले हमने एप्लीकेशन किए हैं, पर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो जो ये सरकार चला रही है नगर परिषद, आप उससे संतुष्ट है कि नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं हो, क्योंकि नगर में जो प्रशासकीय अधिकारी है उनके माध्यम से जो आज ये नगर प्रशासन चलाया जाता है, उससे हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। और जो नगर परिषद चुनाव है वह जल्द से जल्द हो, ताकि लोगों की जो समस्याएं हैं वह नगर परिषद के पार्षदों के माध्यम से, नगराध्यक्ष के माध्यम से अपने जो समस्याएं हैं सुलझाए जा सके। मतलब आपको लगता है कि नगर परिषद में जो इलेक्शन होगा और जो वार्ड मेंबर और अध्यक्ष बनेंगे वो आपके मुद्दों को हल करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी लोकशाही प्रणाली है, और लोकशाही प्रणाली जो हमारे बीच में से हम जिसको चाहते हैं कि ये पार्षद हो, किसी भी पक्ष का हो, या फिर हम व्यक्तिगत रूप से भी इसको सुलझा सकते हैं, लेकिन हम पक्ष के माध्यम से भी सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं, वह हमारा व्यक्तिगत अधिकार है। जैसा कि अभी इलेक्शन होने वाले हैं, तो आप किस मुद्दे को सबसे ज़्यादा उठता देखना चाहते हैं? यहाँ की देखो, नगर परिषद के इलेक्शन या व्यक्ति अपने जो स्थानिक मुद्दे हैं, और उस स्थानिक जो मुद्दा होता है वह होता है अपने आवास, जिस हम जगह रहते हैं वो, स्वच्छता, और जो हमारा क्या बोलेंगे उसको, सुरक्षा, हमारी सामाजिक सुरक्षा, या फिर हम स्वच्छता, या फिर हमारे जो आवासीय जो मूलभूत आवश्यकता रहती है उसको हम इसका फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। हम इस समस्या को देखते हुए हम चुनाव में, इलेक्शन जो अभी होने वाले हैं, अभी जो नगर परिषद के वार्ड मेंबर के, तो इससे जनता को लेकर मतलब कुछ नई उम्मीद जागी है, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल उम्मीद तो जागी है, क्योंकि नगर परिषद प्रशासन के माध्यम से जो अभी तक के यहाँ पर स्वच्छता और बाकी इन मुद्दों को लेकर जो एक निराशा छाई हुई है, वो वार्ड मेंबर आके पूरा करेगा, आपका कहने का मतलब ये है। अच्छा, आप किस तरह का व्यक्ति चाहते हैं जो यहाँ का वार्ड मेंबर बने? उसके मतलब अनुभव वाला या नया चेहरा? अनुभव वाला भी हो, और पूरा ज्ञान हो, और सबसे मेन उसका विज़न होना चाहिए कि हम पार्षद का इलेक्शन किस लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि अगर विज़न नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं भी अनुरोध करूंगा कि जो भी पार्षद यहाँ से खड़ा हो और अपेक्षा रखता है कि मैं यहाँ पर पार्षद बनकर आऊँ, तो उसको ये पहले हमारे मन में ये ज़रूर ठान लेना चाहिए कि हमें कुछ तो भी जो यहाँ की मूलभूत समस्या है इसको हम सुलझा सके और पूरा कर सके। नहीं चलो ठीक है, आपके घर में लेकिन कोई हल नहीं हो रही, पर तो बताने से कैसा क्या कुछ मतलब नहीं है ना उसको। फिर तो कोई नारायण की समस्या है। कृपा है हमारे मोहल्ले में, सूर्य टोला है ये, और नारायण की कृपा है तो हल कुछ नहीं है, यहाँ पर सब हो गए। जैसे कि आज हमारी बात यहाँ के स्थानीय लोगों से हुई, जैसे हमारे साथ मीना तुपकर, इनसे बात हुई, विनोद नखाते से बात हुई, तो इन्होंने कहा कि इनके रोज़मर्रा में जैसे बिजली में अभी लाइट नहीं है, नाला जो है वो बारिश के टाइम में इतना फ्लो हो जाता है कि घरों के अंदर पूरा पानी भर जाता है, कूड़ा कचरा, और पीछे की जो उन्होंने बताए कि पीछे की जो नालियाँ वो साफ़ नहीं होती, हमने कई बार वहाँ कंप्लेंट की पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। सुहानी मारवे, भवानी टाइम्स, गोंदिया। साथियों, ये था सूर्यटोला गोंदिया नगर परिषद अंतर्गत आने वाला क्षेत्र। इन नागरिकों से बात करने पश्चात ये मालूम चलता है कि परेशानियाँ बहुत सारी है और काफ़ी वर्षों से निरंतर जारी है। प्रशासनिक कार्यकाल में कुछ नहीं हो सकता, ये जानकर समस्या होने बावजूद समस्या नहीं है बोलना पड़ रहा है। इतने सालों बाद नगर परिषद के चुनाव होने वाले हैं। इस बात को लेकर नागरिकों में नई उमंग है, नई आशा है कि काश इस पश्चात हमारी समस्याओं का निवारण होगा।
ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हिमांशु मस्के, भवानी टाइम्स गोंदिया।